नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे और एप्लीकेशन पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, ये छठवां क्लास है आपके परसेंटेज का और परसेंटेज को हम लोगों ने 4 भागों में डिस्कस किया था, जिसमें कि ये दूसरा भाग के कंसेप्ट को हम यहाँ पे चीजों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा और कई चीजें आपको सिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, तो बेहतर तरीके से चीजें आपको क्लियर होंगी। तो चलिए थोड़ा सा मैं बेसिक से लेके चलता हूं। टाइप नंबर 2 जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे, दूसरा टाइप, पहले हम उसके बारे में जिक्र करते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो टाइप 2 में मैं बच्चे आपको पढ़ा रहा था, पहले हम उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था कि अगर मान लो कोई राशि ए है, ठीक है, कोई राशि ए है, उसको अगर आपने बढ़ा दिया और बढ़ा के क्या बना दिया बी, क्या बना दिया बी। अगर वापस आपको बी को ए लाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे डिक्रीज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इसका कंसेप्ट हमने आपको इसी टाइप नंबर 2 में पढ़ाया है। क्लियर है कि नहीं? तो ये पहला कंसेप्ट के जिसके क्वेश्चंस भी हमने बनाए। फिर दूसरा कंसेप्ट हमने कल की क्लास में, मतलब पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि अगर a इंटू बी हो, दो चीजों का गुणनफल किसी कांस्टेंट के बराबर हो, किसी फिक्स वैल्यू के बराबर हो, तो अगर हम a को बढ़ाते हैं तो b क्या करता है बच्चे, कम होता है। तो जितना a बढ़ेगा उसी के रेशियो के हिसाब से b कम होगा। ये हमने आपको पढ़ाया था। क्लियर है कि नहीं? फिर दो कंसेप्ट के बाद अब हम आज जो पढ़ाने वाले हैं उसमें आपको तीसरा कंसेप्ट रहेगा, और तीसरा कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो तीसरे कंसेप्ट के बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपको आपके घर से पॉकेट मनी मिलती है, पॉकेट मनी मिलती है 500 रुपए। कितनी मिलती है? 500 रुपए। अब 500 रुपए में आपके घर वाले बोलते हैं कि आप पेट्रोल डला लीजिएगा। क्या डाला लीजिएगा? पेट्रोल। महीने भर के लिए पेट्रोल का खर्चा 500 रुपए आपके घर वाले देते हैं। लेकिन क्या होता है कि अचानक कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्राइस पेट्रोल की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पहले क्या किया करते थे आप, 5 लीटर फिल कराते थे। कितने लीटर फिल कराते थे? 5 लीटर फिल कराते थे 500 रुपए में। लेकिन अचानक घर वालों ने तो 500 रुपए दिया, लेकिन अचानक महंगाई बढ़ गई। क्या बढ़ गई? महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई तो अब आपको उतने ही पैसे पे कम पेट्रोल मिलेगा, उतने ही पैसे पे कम पेट्रोल मिलेगा। अब 500 रुपए पे जितना लीटर पहले पेट्रोल मिलता था उतना नहीं मिलेगा, बल्कि उससे कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस क्या हो गई है, बढ़ गई है। क्लियर है कि नहीं? प्राइस बढ़ गई है तो क्वांटिटी क्या मिलेगा, कम मिलेगा उसी खर्चे पे। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अब जो मैं आज आपको कंसेप्ट सिखाने वाला हूं वो इस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा। जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए अचानक महंगाई बढ़ गई 20%। कितने परसेंट बढ़ गई? 20%। पहले मान लो आप कोई भी शक्कर या चावल या फिर पेट्रोल, जिसकी बात कर लो, आप 100 रुपए में खरीदते थे, अब उसकी कीमत कितनी हो गई है? 120। क्योंकि महंगाई कितने परसेंट बढ़ गई है? 20%। ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा। क्लियर है? पहले मान लीजिए पेट्रोल 100 रुपए का आता था, अब वही पेट्रोल कितने का आने लगा? 120 रुपए का, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है 20%। ये मैंने आपके सामने एक सिचुएशन रख दिया। क्लियर है कि नहीं? समझाने के लिए। तो पेट्रोल की कीमत अगर 20% बढ़ गई है, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अगर आपकी जो हैसियत है, हैसियत मतलब आपको खर्च करने की जो क्षमता है, वो भी बढ़ चुकी है। अब वो भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। महंगाई कितनी बढ़ी है? 20%। लेकिन खर्च आप जो है, आप कितना कर सकते हैं? जैसे आपके खर्च करने की हैसियत जो है वो 5% बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया? 5% बढ़ गया। तो अब आप कितना खर्चा कर सकते हैं? 105 रुपए। कितना कर सकते हैं? 105 रुपए। जैसे मान लो आप टंकी गए, टंकी में आप 100 रुपए का पहले पेट्रोल डलाते थे, अब आप गए बोले कि भैया 100 का पेट्रोल डाल दो, तो दुकान वाला बोला भैया आप 100 रुपए का वो उतना पेट्रोल नहीं मिलेगा, अब आपको 120 रुपए देना पड़ेगा। तो आप बोलते यार 120 रुपए नहीं, अपना जेब चेक करते हो, 5 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो आप बोलते यार एक काम करो 105 का पेट्रोल डाल दो। कितने का पेट्रोल डाल दो? 105 का। मतलब आपने कितना खर्चा करने के लिए रेडी हो गए हो? 105। कितना खर्चा करने के लिए रेडी हो गए? 105। लेकिन कीमत किस हिसाब से बढ़ी है? 120। कितना? 120। तो अब आप ये बताइए, आपको पेट्रोल कम तो मिलेगा, आपको पेट्रोल तो कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा, सवाल ये है। तो अब 120 रुपए का पेट्रोल नहीं मिलेगा, कितने का पेट्रोल मिलेगा? 105 का। तो ये बताओ कितनी क्वांटिटी कम हो जाएगी, कितने रुपए का कम पेट्रोल मिलेगा? 15 रुपए का कम पेट्रोल मिलेगा। हाँ या ना? 15 रुपए का जो कम मिलेगा, 15 क्वांटिटी कम मिलेगी, वो कितने में कम मिलेगी? 120 में। और परसेंट निकालने के लिए गुणा किससे करेंगे? 100%। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? तो हमने अभी तक इसके पहले ये पढ़ा था कि कोई भी चीज अगर 100 है, अगर आप 20% बढ़ता है तो 120, और हमारा खर्चा का राशि ना हो बढ़े तो हम 120 को वापस क्या बनाते थे? 100। लेकिन अब हमारा खर्चा भी बढ़ रहा है, हमारी महंगाई भी बढ़ रही है और खर्चा करने की हैसियत भी बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से अब क्वेश्चन पूछेगा तो हम इस तरीके से करेंगे। क्लियर है कि नहीं?
अब इसी कंसेप्ट से 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में करा देता हूं तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में है। तो इस तरीके से टाइप 2 आपका कंप्लीट होगा। तो पहले हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने लिखा है। कंसेप्ट समझ में आया सभी बच्चों को, हाँ या ना, क्लियर है। अब आइए बच्चे 41 के क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने बोला क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इंटरनेट की सर्फिंग, रुक जाना थोड़ा सा, दिख नहीं रहा है, चलो क्या बोला है बच्चे, इंटरनेट की सर्फिंग 1 घंटे का खर्च 20% बढ़ जाता है। मतलब आप इंटरनेट चलाने जाते हैं, जैसे जाते होंगे कैफे वगैरह, तो अचानक वो बोलता है कि आपका जो इंटरनेट का पर घंटे का जो चार्ज है वो 20% बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, 20% बढ़ गया। तो ये बोला इंटरनेट की सर्फिंग, सर्फिंग मतलब चलाने का जो प्राइस लगता था, 1 घंटे का खर्चा जो था वो कितना परसेंट बढ़ाया जाता है, 20% महंगाई बढ़ जाती है, 20% महंगा हो जाता है। तो उपयोगकर्ता कि सर्फिंग का समय कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। तो अब वो बोलता है 1 घंटे का 20% बढ़ा दिया है, तो वो बोलता है मैं कम चलाऊंगा इंटरनेट, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि वह केवल 10% अधिक खर्च उठा सकता है। मतलब उसकी हैसियत कितना उठा सकता है, अधिक 10% खर्चा एक्स्ट्रा कर सकता है। क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है। मतलब पहले मान लो इंटरनेट चलाने का 1 घंटे का कितना रुपए देता था, 100। कितना देता था, 100। लेकिन उसका कीमत कितना बढ़ गया है बच्चे, प्रति घंटा कीमत कितना बढ़ गया है, 20%। तो 20% बढ़ने के कारण, ये 20% बढ़ने के कारण अब इंटरनेट का जो प्राइस हो गया है, कितना हो गया है, 120। मतलब पहले 100 रुपया देता था वो 1 घंटे चलाने का, अब उसको कितना देना पड़ रहा है, 120 रुपए। कितना देना पड़ रहा है, 120 रुपए। लेकिन वो उसके पास 120 रुपए थे नहीं, वो केवल खर्चा अपना कितना बढ़ा सकता था, कितना उठा सकता था, एक्स्ट्रा खर्चा कितना उठा सकता था, 10%। तो 10% एक्स्ट्रा उठा सकता था, मतलब वो 100 रुपए देता था। तो अब वो बोला भैया मैं आपको केवल 110 रुपए दे सकता हूं। कितना दे सकता हूं, 110। लेकिन आप मुझसे 120 रुपए ले रहे हो, वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको केवल 110 दूंगा। तो आप मेरे को जितने घंटे बैठाना हो बैठा दो। क्लियर है कि नहीं। अगर 1 घंटा आपको लगता था पहले मेरे को बैठाते थे, अब 1 घंटे से कम बैठाओ, लेकिन मैं खर्चा केवल 110 तक कर पाऊंगा। क्लियर है कि नहीं। तो ये बताओ वो कितना समय कम बैठाएगा। मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि कितना प्रतिशत कम किया जाएगा, मतलब उपयोग कितना प्रतिशत कम करेगा। तो कितना कम करेगा, 120 से 110 पहुंचाएगा। मतलब कितना कम करेगा बच्चे, 10। कितना कम करेगा बच्चे, 10। कितने में कम करेगा बच्चे, 120 में। और परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100% से। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर दोगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, 2 5 5 6 10 हो जाएगा। 25 बटा कितना आ जाएगा बच्चे, 3, और 3 8 24 हो जाएगा, और आ जाएगा 8.33%। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। तो यहां पे हो क्या रहा है, महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन हमारी थोड़ी बहुत हैसियत भी बढ़ रही है, और उस हैसियत के कारण हम थोड़ा खर्चा ज्यादा कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन जितनी महंगाई बढ़ी उतनी हैसियत नहीं बढ़ी, इस कारण से हमें उपयोग कम करना पड़ेगा। कहानी ये थी। क्या समझ में आया सभी बच्चों को, क्लियर है। तो एक लाइन बस ये ऐड हुआ है कि हमारी हैसियत बढ़ी, इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, परसेंटेज एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है ना, आराम से पढ़ते चलो, जो भी चीजें बताते चल रहे हैं। तो ये 41 क्वेश्चन आई थिंक कोई तकलीफ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, लिख लीजिए बच्चे पहले। करें क्वेश्चन अगला, हो गया बच्चे। चलो अब देखो अगला सवाल, अब वैसा ही क्वेश्चन है, पहले इसको कुछ क्वेश्चंस को हम लगाएंगे तब हमें बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला है, यदि चीनी के दाम में 32% की बढ़ोतरी, फिर से वही प्राइस बढ़ गया, चीनी के दाम में 32% की बढ़ोतरी हुई। मतलब पहले 100 रुपए में जो चीनी आता था, अब वो कितने में आ रहा है, 132 में आ रहा है। 32% चीनी का प्राइस बढ़ गया है। क्लियर है कि नहीं? तो एक परिवार द्वारा उसके उपभोग को कितना प्रतिशत कम करे, उपभोग को कम करना, उपभोग मतलब कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, ताकि पहले की तुलना में केवल 10% अधिक खर्चा उठा सकता है। पहले की तुलना में कितना परसेंट अधिक खर्चा उठा सकता है, 10%। मतलब पहले 100 रुपया का खर्चा उठाता था, अब वो 10% अधिक उठा सकता है। मतलब कितना उठा सकता है, 110। लेकिन महंगाई तो 132 के हिसाब से, हाँ या ना। तो 132 का अब उतना ही शक्कर आ रहा है जितना मैं पहले 100 का लेता था, लेकिन अब मेरी हैसियत 110 तक खर्च करने की है। तो ये बताइए कितना कम करना पड़ेगा, 132 को कितना पहुंचाना पड़ेगा, 110।
10, मतलब कितना कम करूंगा बच्चे? 22 रुपए का कम शक्कर लूंगा। क्लियर है कि नहीं? और कितने में 22 रुपए का कम लूंगा? 132 में। परसेंट निकालने के लिए गुणा किससे करूंगा बच्चे? 100 से, और ये 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 से कट जाएगा, 2 छिक्के 12 और 1/6 होता है 16, सही 2/3%। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? कोई दिक्कत बच्चे? तो ऐसे क्वेश्चंस को आप उड़ा सकते हैं, दिक्कत आपको कहीं नहीं होगा। आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखिएगा, आपको बेहतर तरीके से कवर होगा। और जो भी बच्चा अभी रिसेंटली हमारी क्लासेस को ज्वाइन किया, अगर आप व्यवस्थित तरीके से अटेंड करते हैं स्टार्टिंग से क्लासेस को, तो आपको दिक्कत कहीं नहीं होगा। पहले बताओ इतना क्लियर है? कोई प्रॉब्लम बच्चे? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 42। अब हम चलते हैं 43rd में। क्लियर है कि? ठीक है, बढ़े आगे बच्चे। चलो, तो आई थिंक लिख ली होगी। हो गया सभी का? अब बच्चे आते हैं 43rd में। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, जबरदस्ती वाली बात किया। अभी तक परसेंट के फॉर्म में देता था, अब रुपया के फॉर्म में दिया है। कुछ नहीं, क्वेश्चन वैसे ही है, ध्यान सुनना। क्या बोला? पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर, मतलब पहले कितने का पेट्रोल आता था बच्चे? 60 रुपए का 1 लीटर आता था, लेकिन अब वही पेट्रोल कितने का आने लगा? 75 रुपए प्रति लीटर। पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 75 लीटर हो जाती है। मतलब 60 का पहले लेते थे पेट्रोल, अब कितने का आने लगा? 75 का। तो आपसे सवाल पूछा है बच्चे, पेट्रोल की खपत, खपत मतलब कंजम्पशन, ठीक है ना, खपत को कितना कम करना होगा, कितना कम उपयोग करेंगे आप, पेट्रोल कितना कम खरीदेंगे ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल कितना परसेंट बढ़े? 10% बढ़े। मतलब आपकी हैसियत 10% बढ़ाने लायक है। मतलब 60 रुपया का जो पेट्रोल आता था, अब आप 10% अधिक खर्चा कर सकते हैं। तो 60 का 10% कितना होता है? 6। तो 6 बढ़ा सकते हैं, अर्थात कितना आप हैसियत है आपकी खर्चा करने की? 66। कितना है बच्चे? 66। क्लियर है? लेकिन पेट्रोल का जो दाम है बच्चे, वो कितना बढ़ा है आपका? 75 में आ रहा है, उतना ही पेट्रोल जितना हम पहले लिया करते थे। लेकिन अब हम कितना रुपया खर्चा कर सकते हैं? 66। तो ये बताओ कितने का कम पेट्रोल मिलेगा, कितनी क्वांटिटी कम मिलेगी? तो 75 से 66, मतलब कितने का डिफरेंस है बच्चे? 9 कम मिलेगा, 9 रुपए का कम पेट्रोल मिलेगा। क्लियर है? कितने में कम मिलेगा बच्चे? 75 में। परसेंट निकालने के लिए गुणा किससे करोगे? 100 से। क्लियर है कि नहीं है? सॉल्व कर दो। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। तो आंसर आ जाएगा बच्चे कितना? 12%। क्लियर है कि नहीं? क्या कुछ नया था? समझ में आया? हाँ या ना? यहाँ परसेंट के फॉर्म में नहीं दिया था, यहाँ डायरेक्ट रुपया में दिया था, तो रुपया से करो, क्या दिक्कत है भाई? अभी तक पीछे के क्वेश्चन में इतना प्रतिशत अधिक महंगाई बढ़ती है, इस बार सीधा बोल दिया 60 की महंगाई 75 हो जाती है। तो 60 का पेट्रोल आता था 75 में मिल रहा है, हम 66 रुपए का बस खरीद सकते हैं। तो हम कितना कम करेंगे? 9। कितने में? 75 में, सीधा सा 12%। क्लियर है कि नहीं? तो चीजें बहुत आसान है, बस आप बेहतर तरीके से चीजों को पढ़िए और सीखिए। देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अब बच्चे हमने आपको टाइप नंबर 2 पढ़ा दिया है, कंप्लीट हो गया है। टाइप 2 हो चुका है। टाइप 1 में हमने बेसिक पढ़ा, टाइप 2 में हमने जो आपके सामने कंसेप्ट रखा, किसी चीज को इंक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज कितना होगा, ये सारा कंसेप्ट हमने पढ़ लिया। क्लियर है कि नहीं? अब तीसरा कंसेप्ट और टाइप नंबर 3 हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है सक्सेसिव। और सक्सेसिव काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, और सक्सेसिव पूरा चक्रवृद्धि ब्याज पे भी डिपेंड करता है। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे ये टॉपिक जो मैं आपको कंसेप्ट देने वाला हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो लिखते हैं बच्चे तीसरा हिस्सा, और उससे हम खेल को शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? तो ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चे अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप 3, और टाइप 3 का नाम है बच्चे क्या? सक्सेसिव, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? लगातार। क्या बोलते हैं? लगातार भी बोलते हैं, या क्रमागत भी बोला जाता है। लगातार भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप क्रमागत भी बोल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब ये होता क्या है, थोड़ा सा हम आपको बेस तैयार करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? तो सक्सेसिव पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, अब हम वो सिखाएंगे। तो सबसे पहले लगातार है क्या, और इसको कैसे लगाते हैं, कौन कौन सी विधि है, ये सारा कुछ हम आपके सामने रखने वाले हैं। क्लियर है कि? ठीक है? अब देखो ध्यान से,
थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट बात से आपको शुरुआत करूंगा और चीजों को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा। जैसे मान लो कोई राशि है या कोई कीमत है या महंगाई है, कुछ भी है, वो पहले 20% बढ़ा। कितने परसेंट बढ़ा बच्चे? 20% बढ़ा। फिर उसके बाद वो कितना परसेंट बढ़ गया? 25%। कितना बढ़ गया बच्चे? 25%। पहले समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहे हैं। 20% बढ़ा, फिर 25% बढ़ा, और फिर उसके बाद कितना परसेंट बढ़ गया? 20% बढ़ गया। तो बताइए ये टोटल कितना परसेंट बढ़ा है? समझ में आ रहा है? इक्वल टू का साइन है, इक्विवेलेंट। मतलब कोई चीज का कीमत मान लो, पहले साल 20% उसकी कीमत बढ़ गई, नेक्स्ट ईयर 25% बढ़ गया, और नेक्स्ट ईयर 20% बढ़ गया। मतलब 3 सक्सेसिव इंक्रीज है, 3 सक्सेसिव इंक्रीज है। तो बताइए टोटल कितना परसेंट बढ़ा है? सवाल समझ में आया? हाँ या ना? तो टोटल कितना परसेंट बढ़ा है बच्चे? कितना? बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं 65%, और वो गलत बोलते हैं, क्योंकि मैं आपको सक्सेसिव पढ़ाने वाला हूं और आप सक्सेसिव नहीं लगाए, आपने तो सीधा सीधा जोड़ दिया ना। जबकि ऐसा नहीं होता। कैसे होता है वो मैं आपको पहले बेस तैयार करूंगा। क्लियर है कि नहीं? तो अगर मैं 20% बढ़ा रहा हूं, मान लो किसी चीज की कीमत हम अपने से मान लेते हैं 100 रुपए थी। कितने रुपए थी? 100 रुपए। मान लो शर्ट की कीमत कितनी थी? 100 रुपए। जैसे इस शर्ट की कीमत मैं मान लेता हूं कितने रुपए की है? 100 रुपए की। अब 100 रुपए की शर्ट है, मैं पहले कितना परसेंट प्राइस बढ़ाया हूं? 20%। कितना परसेंट बढ़ाया? 20%। तो ये बताओ शर्ट की प्राइस अगर मैं 20% बढ़ाऊंगा तो ये 20% 100 का कितना होगा? 20। और 20 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा बच्चे? 120। क्लियर है कि? अगली बार कितना परसेंट बढ़ाना है? फिर से महंगाई बढ़ गई, मान लो इस शर्ट की कीमत अगेन मैंने 25% बढ़ा दी, तो अब जो 25% बच्चे में जो बढ़ाऊंगा वो किसका बढ़ाऊंगा? 120 का, ना कि 100 का। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? क्रमागत, लगातार। क्लियर है? तो अब 25% जो मैं निकालूंगा, किसका निकालूंगा? लिखो मत मेरे भाइयों, अभी लिखो मत, समझो। 120 का मैं 25% निकालूंगा। क्लियर है कि नहीं? और 120 का 25% कितना होता है? 25% मतलब 1/4। और 1/4 अगर आप 120 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। मतलब कितना बढ़ गया बच्चे? 30 बढ़ गया। तो 120 में से 130 को बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 150। नई कीमत कितनी हो जाएगी? 150। और फिर मैंने सोचा इस शर्ट की कीमत और बढ़ा देता हूं 20%। तो अब अगला जो 20% बढ़ाऊंगा वो किस पे बढ़ाऊंगा बच्चे? 150 पे। किस पे बढ़ाऊंगा बच्चे? 150 पे। और 150 का 20% मतलब 1/5 होता है, तो कितना आ जाएगा बच्चे? 30। तो 30 और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे आपका? 180। कितना हो जाएगा? 180। मतलब स्टार्टिंग में शर्ट कितने की थी? 100 रुपए की। और ये 3 बार क्रमागत बढ़ाने के बाद इस शर्ट की वास्तविक अब कीमत कितनी हो गई है? 180। क्लियर है कि नहीं? समझ रहे हो? तो ये बढ़ाने का तरीका समझ में, एकदम बेसिक तरीका ही है। और इस बढ़ाने के तरीकों को ही हम क्या बोलते हैं? क्रमागत, सक्सेसिव। क्लियर है कि नहीं? और सक्सेसिव इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं ये बताओ कि टोटल शर्ट की कीमत कितने परसेंट बढ़ी है, तो आप बता सकते हैं क्या? ये बताओ 100 रुपए का शर्ट था, 180 हो गया है, मतलब कितना बढ़ गया है? 80। वेरी गुड बच्चे, कितना बढ़ गया है? 80। अब ये 80 जो बढ़ा है वो कितने में बढ़ा है बच्चे? 100 में बढ़ा है। और 100 में कोई चीज होती है तो वही क्या होता है? परसेंट। 100 में कोई भी चीज होगी वही क्या होगा? परसेंट। तो ये बच्चे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? 80%। क्लियर है कि नहीं? मतलब शर्ट की ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ गया है बच्चे? 80% बढ़ गया कीमत। क्लियर है कि नहीं? तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैं तीन क्रमागत इंक्रीज करता हूं, लगातार 3 बार बढ़ाता हूं, पहले 20%, फिर 25%, फिर 20%, तो ओवरऑल कितना परसेंट होगा? 80%। ना कि तीनों को जोड़ने पे कितना आ रहा था? 65, लेकिन 65 से ज्यादा बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 80%। क्योंकि ये कैसे चल रहा है? क्रमागत। और क्रमागत का मतलब लगातार, यही कंसेप्ट होता है लगातार का। ये था बेसिक। और इस कंसेप्ट को बताने के लिए अब हम आपके सामने 2 मेथड्स रखेंगे। कितने मेथड्स रखेंगे? 2। और उन 2 मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जब जब सक्सेसिव लगेगा तब तक इन्हें अप्रोचेस को लगाएंगे। तो पहले आप इसे नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं मेथड्स पे। क्लियर है कि? सक्सेसिव का मतलब समझ में आया ना? लगातार।
तो ये हमने आपको पहला पार्ट बताया है सक्सेसिव का। ठीक है, लिख लो आप इसे बेसिक पार्ट करके, पहला भाग। ओके बच्चे, लिख लिया सबने? सबने लिख लिया है? अब चलो आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो ये तो पहला हिस्सा सक्सेसिव का, क्लियर है? ठीक है, जब 3 बार इंक्रीज करता है तो ये मेथड ठीक था। इससे भी बेटर मेथड्स हैं, रेशियो मेथड, बट आप सुनिएगा थोड़ा। अब एक बात बताओ, एक बार मैं आपसे फिर से कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लो मैं किसी चीज की प्राइस को पहले 20% बढ़ाता हूं और फिर मैं 25% बढ़ा देता हूं, तो बताइए टोटल वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो हम कैसे करेंगे? पहला भाग जो हमने सिखाया उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो शर्ट की कीमत कितनी हमने माना शुरुआत में? 100, और 100 का 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 120। अब 120 का 25% बढ़ाएंगे तो 25% अगर आप निकालेंगे, 1/4 करेंगे 120 का, कितना आ जाएगा? 30। मतलब कितना हो जाएगा? 150। क्लियर है कि? तो कहने का अर्थ क्या है बच्चे कि 100 रुपए की चीज कितनी हो जा रही है? 150। कितनी हो जा रही है? 150। तो कितना बढ़ जा रहा है बच्चे ओवरऑल? 50 बढ़ रहा है। कितने में बढ़ रहा है बच्चे? 100 में बढ़ रहा है। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100% करते हैं, इसलिए कितना परसेंट आ जाएगा? 50। क्या ये सहमत हो? यही सिखाया अभी आपको, हाँ या ना? अब मैं आपको दूसरा मेथड सिखाने वाला हूं, दूसरा विधि सिखाने वाला हूं कि आप इसको, एक और तरीका है जिससे आप डायरेक्ट सक्सेसिव का टोटल कितना परसेंट हो रहा है, टोटल कितना परसेंट बढ़ रहा है वो निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मान लो पहले कोई चीज A% बढ़ रही है, कितने परसेंट बढ़ रही हो? A%। और फिर वो कितने परसेंट बढ़ रही हो? B%। कितने परसेंट बढ़ रही हो? और ये कैसे बढ़ रही हो? क्रमागत। कैसे बढ़ रही हो? क्रमागत। तो टोटल कितना परसेंट बढ़ेगा ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये इक्वल टू, इक्विवेलेंट मतलब बराबर है उसके। क्लियर है? तो याद रखना, सबसे पहले जो बढ़ता है, बढ़ने के लिए हम उसके साथ कौन सा साइन लगाएंगे? प्लस का। कौन सा साइन लगाएंगे? और अगर घटता तो कौन सा साइन लगाते हैं? माइनस। लेकिन दोनों बढ़ रहे हैं इसलिए दोनों में क्या लगाएंगे? प्लस। अब इसको डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या होता है? अगर A% बढ़ रहा है तो प्लस A लिख लीजिए। पहले क्या लिख लीजिए? प्लस A। फिर B% बढ़ रहा है तो क्या लिख लीजिए? प्लस B। क्या लिख लीजिए? प्लस B। और ये बताइए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस। प्लस इंटू प्लस प्लस, तो बीच में क्या लिख लीजिए? प्लस। और A इंटू बी लिख लीजिए, दोनों का गुणा कर दीजिए और बटा क्या कर दीजिए? 100। ये आ जाएगा इकट्ठा सक्सेसिव परसेंट निकालने का तरीका, ये फॉर्मूला। क्लियर है कि? A प्लस बी प्लस AB बाई 100। लेकिन ये आया कैसे है, इसका डिटेल क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी ही बताऊंगा। बट अभी पहले लिखिएगा, लिखिए, रुक जाइए थोड़ा। जैसे इसी की मैं जिक्र करता, जैसे यहां पे पहले कितना परसेंट आप बढ़ा रहे थे बच्चे? 20% बढ़ा रहे थे, और फिर कितना बढ़ा रहे थे? 25% बढ़ा रहे थे। तो अगर हम इसको निकालते कि टोटल कितना परसेंट बढ़ेगा, तो आप पहले 20 लिखते, बढ़ रहा है तो प्लस, फिर 25 बढ़ रहा है तो प्लस 25 लिखते, और प्लस फिर 20 गुणा क्या हो जाता? 25, और बटे में क्या हो जाता बच्चे? 100। और आप इसको सॉल्व करते, 25 चौके 100 और 4 पंचे 20, और ये दोनों जोड़ के कितना हो जाता? 45, और 5 को ऐड करते कितना परसेंट आ जाता? 50%। ये बताइए, जो हम यहाँ पे डिटेल से निकाल रहे थे वो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकल सकता है कि नहीं?
तो टोटल कितना परसेंट बढ़ रहा है बच्चे? 50%। समझ में आया? हाँ या ना? ठीक है, तो थोड़ा सा अभी कुछ एग्जांपल और रखता हूं इसका, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ में आया? हाँ या ना? ठीक है, तब बताएं, पेशेंस रखो। अभी तीसरा थोड़ी, ये तो बी बी लिखे हैं, अभी बी बताएं, अभी सी बताएंगे ना। पेशेंस रखो, सब सिखाएंगे। पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक क्लियर है कि नहीं? तो आप सब लोग लिख लीजिए, पहले जल्दी से लिख लीजिए। हो गया? देखो, अब हम आपके सामने कुछ कहानी रख रहे हैं, ध्यान से देखिए। 3 टेबल में पूरी कहानी खत्म कर देंगे। ठीक है, हमने बोला पहले कि पहले मान लो 20% बढ़ रहा था। कितने परसेंट बढ़ रहा था? और उसके बाद 25% कम हो रहा था। पहले 20% बढ़ता है और फिर 25% कम होता है। तो बताइए टोटल क्या होगा? ठीक है, दूसरा केस हम बोल देते हैं आपसे 20% 20% कम हो रहा है और 25% भी कम हो रहा है। दोनों का, पहले 20% कम हुआ, फिर 25%, तो टोटल कितना कम हुआ? अगर हम आपके पास बोल देते हैं कि पहले 20%, ठीक है, कम हो रहा था और फिर 25% बढ़ रहा था, तो बताइए टोटल कितना परसेंट हो रहा है? क्लियर है कि नहीं? तो अब हम आपको जो फॉर्मूला बताए थे, हमने बताया था कि जब भी कोई चीज इंक्रीज हो तो कौन सा साइन लगाएंगे, और जब भी कोई चीज डिक्रीज हो क्या लगाएंगे? क्लियर? तो हम करते क्या है, पहले 20% बढ़ा तो हम +20 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 25 कम हो रहा है तो क्या लिख लेंगे? -25। क्या लिख लेंगे? -25। फिर उसके बाद यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है? तो यहां पे क्या लिख लेंगे? माइनस। क्लियर है? इन दोनों का गुणा करेंगे तो 20 गुणा क्या हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा? क्लियर है कि? अब 20 में से 25 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -5। इसको सॉल्व करेंगे, 25 चौके 100 और 4 पंचे 20, तो क्या हो जाएगा? -5। -5 और -5 क्या होता है? -10। मतलब कितना परसेंट टोटल डिक्रीज हो रहा है? माइनस बता रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है कि? माइनस का मतलब है डिक्रीज हो रहा है, मतलब टोटल कितना परसेंट घटेगा? 10%। समझ में आया? हाँ या ना? अभी लिखना नहीं, दोनों को करवा दे रहा हूं, फिर लिख लेना। क्लियर है कि नहीं? अब ये बताओ, इतना बातचीत क्लियर है? अभी अगर हम बोलते हैं, मान लीजिए कि कोई राशि को हम 20% कम कर रहे हैं और फिर 25% भी कम कर रहे हैं, तो टोटल कितना परसेंट कम होगा? तो कम हो रहा है तो यहां पे क्या लिखेंगे? -20। 25 भी कम हो रहा है तो -25, और माइनस माइनस प्लस, तो 20 गुणा 25/100, 25 चौके 4 पंचे, -20 और -25 होता है -45, और +5 मतलब कितना आ जाएगा? -40। मतलब ओवरऑल कितना परसेंट कम हो रहा है? 40%। कितना परसेंट कम हो रहा है? 40%। क्लियर है कि नहीं? सक्सेसिव का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अगर हम आपसे बोल देते हैं कि पहले 20% कम हो रहा है तो -20, फिर 25 बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? +25, और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 गुणा 25 और बटा क्या होगा? 100। क्लियर है कि? माइनस प्लस माइनस होता है ना? क्लियर है कि नहीं? अब ये बच्चे 25 चौके क्या हो जाएगा? 100, और ये 4 पंचे क्या हो जाएगा? 20,
तो ये हो जाएगा -20 प्लस 25 कितना होता है बच्चे, +5। क्या होता है बच्चे, +5। और यहाँ पे क्या है बच्चे, -5। क्लियर है कि नहीं, सही किए हैं कि नहीं किए। -20 प्लस 25 क्या होगा, +5। यहां पे हल करने पे क्या आ रहा है, -5। +5 -5 क्या होता है, 0। मतलब ये ना बढ़ रहा है और ना घट रहा है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया, ना बढ़ रहा है और ना घट रहा है, मतलब उतना का उतना ही है। ये बताओ सब कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो इंक्रीज और डिक्रीज से प्लस माइनस में कभी गड़बड़ तो नहीं होगा, तो आप पहले लिख लीजिए। और यही था बच्चे आपका क्या, दूसरा हिस्सा। समझ में आया, सक्सेसिव का दूसरा हिस्सा। क्लियर है कि नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला से। अब हम तीसरा बताएंगे, रेशियो। लेकिन अभी मन में एक सवाल होगा, सर ये आया कैसे, हम वो भी बता देते हैं, पहले लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर है सभी को। उदयन, लिख लियो बच्चों। समझ में आ गया। अब हम आपको रेशियो मेथड पढ़ाने वाले हैं, लेकिन इसके पहले इसका थोड़ा कारण बताएंगे। ये फॉर्मूला आया कैसे, a + b + ab/100 कैसे आया। तो थोड़ा सा बस जानकारी है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने बोला कि कोई चीज अगर a% बढ़ता है और फिर b% बढ़ता है, तो हमने बोला ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ता है, a + b + ab/100, यही होता है, हाँ या ना। अब आप सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। जैसे हम आपसे बोलते हैं कि मान लीजिए कोई चीज 10% बढ़ रही है और फिर 20% बढ़ रही है। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ रहा है, तो फॉर्मूला तो लगा सकते हैं, लेकिन ये मेथड आया कैसे, तो हमने बेसिक मेथड पढ़ा था ना, बेसिक से ही आया है। कहां से आया है, बेसिक से। कैसे बेसिक से आया है, जैसे मान लेते हैं शर्ट कितने की है, 100 की। कितने की है, आपने पहले 10% कीमत बढ़ा दिया, तो 10% बढ़ाया है तो कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया, अर्थात कितना हो गया, 100। हाँ या ना। उसके बाद दोबारा कितना परसेंट बढ़ा रहे हो, 20%। तो ये 20% किस पे बढ़ेगा, 110 पे बढ़ने का मतलब क्या है पता है, 100 पे भी बढ़ेगा और 10 पे भी बढ़ेगा। ब्याज का ब्याज 100 पे भी बढ़ेगा और 10 पे भी बढ़ेगा, मतलब ब्याज का ब्याज मैंने ऐसे ही बोल दिया चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, लेकिन उसमें भी पड़ेगा। तो 100 पे भी बढ़ेगा, 100 और 10 मिलके 110 होते हैं ना, मतलब इस 100 पे भी 10 बढ़ेगा और 10 पे भी बढ़ेगा। तो कुल मिला के बच्चे अगर हम देखेंगे तो ये खेल ऐसे ही होता है, हाँ या ना। तो अगर हम आपको बताते हैं तो डायरेक्ट सुनिएगा। तो पहले 10% बढ़ा तो हमने पहले 10 लिख दिया, समझ में आया कैसे तरीका सिखा रहे हैं। तो 10% बढ़ा तो हमने 10 लिख दिया, फिर उसके बाद दोबारा कितना बढ़ा है, 20%। तो एक बात बताओ, 20% तो बढ़ाए हो, तो 20% तो इसी 100 में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है,
10% तो बढ़ा था 100 पे, लेकिन ये 20% भी 100 में बढ़ा है ना, ये 100 पे ही तो बढ़ा है ना 20%, हाँ या ना? तो आपने 20 को भी लिख दिया, लेकिन और जो 20% आप बढ़ा रहे थे, कितना परसेंट? 20% बढ़ा है, तो वो किस पे बढ़ा रहे थे? जो बढ़ चुका था, जो बढ़ चुका था, और बढ़ चुका कितना था बच्चे? 10। तो इस 10 का फिर से 20% लिख लेगा, 10 का 20% निकालोगे, क्लियर है कि नहीं? इस 10 का 20% निकालोगे, क्लियर है कि? मतलब पहले A% बढ़ा, फिर प्रिंसिपल, फिर से पहले वाले पे B% बढ़ा, लेकिन B% फिर बढ़ा किसका? A का। किसका? A का। और सबको क्या कर दिए? क्लियर है कि नहीं? तो जैसे यहां पे पहले 10% बढ़ा है, फिर 20% बढ़ा है, तो 20% जब बढ़ाए हो तो 100 का भी तो 20% बढ़ा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा था 10, उसका भी 10-20% बढ़ेगा, उसका भी 20% बढ़ेगा, अर्थात 10% बढ़ाए, फिर 20% बढ़ाए, फिर 20% और किसका बढ़ेगा? इस 10 का भी बढ़ेगा, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? इस 20 का भी 10% बढ़ेगा, इसलिए हम ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया क्या बच्चे? AB, और बटा क्या हो गया? क्लियर है कि नहीं? फिर फॉर्मूला कहां से आया? पहले A% बढ़ता है, फिर B% भी बढ़ाना है, लेकिन B% साथ साथ A का भी बढ़ाना है, क्लियर है कि नहीं? क्योंकि जो बढ़ा था उसका भी बढ़ाएंगे ना, जब हमने A% बढ़ाया तो A बन गया, फिर B% बढ़ाया तो B बना, लेकिन जो A बना था उसका भी तो B% बढ़ेगा, हाँ या ना? तो इस तरीके से आया बच्चे ये फॉर्मूला, याद रहेगा ये बात। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं कैसे आया, लेकिन आपको बस याद होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं? अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। सक्सेसिव के 3 तरीके होते हैं निकालने, पहला बेसिक, दूसरा ये फॉर्मूला, और तीसरा बच्चे क्या होता है जो हम आपको बताएंगे। पहले इतना क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ, 3 दिया होता तो पहले A और B का निकालते हैं, जो रिजल्ट आता उसको C के साथ निकालते हैं, और क्या करते हैं? जैसे अगर हम यहां पे आते हैं, जो आपको कराए थे, ये 20%, 25% कहां गया? 20%, 25%, 20%, तो आप कुछ नहीं वैसा ही करते, क्या करते बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले इन 20 और 25 का निकालोगे, तो 20 और 25 का हमने अभी अभी निकाला था, कितना परसेंट आया था? 50%। कितना निकाला था? 50%। अब वो 50% का किसके साथ निकालते हैं? इस वाले 20 के साथ, हाँ यार? तो आप फॉर्मूला लगाते, पहले 50% लिखते हैं, फिर 20% लिखते हैं, फिर वैसे ही करते जैसा कर रहे हैं, हाँ या ना? तो 0 0 0 0 कैंसिल, 50 20 70, और 70 और 10 80, क्लियर है कि? तो पहले 2 का निकालते, जो रिजल्ट आता उसके तीसरे के साथ, लेकिन ऐसा करने में टाइम लग जाएगा कि नहीं? इस टाइम को बचाने के लिए ही आपके पास जो मेथड आ रहा है तीसरा, उसका नाम क्या है? रेशियो मेथड। कौन सा मेथड? रेशियो मेथड। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा सभी बच्चों को? और कोई सवाल है किसी का? कुछ पूछना है? चलिए तो सीधा हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन तो हम कराएंगे, लेकिन उसके पहले तीसरा मेथड आपको बता रहे हैं सक्सेसिव का, तीसरा हिस्सा। तो तीसरा हिस्सा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। तीसरे हिस्से में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, और उसको अब हम आपको बताने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं रेशियो पे आधारित। किस पे आधारित? रेशियो बेस्ड, मतलब रेशियो पे आधारित। क्लियर है कि नहीं? रेशियो बेस्ड में क्या है, जैसे मैं आपके सामने जो रख लेता हूं एक कहानी, एग्जांपल, तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं हम पहले 20% बढ़ा, फिर कितना बढ़ा था? 25% बढ़ा, और फिर अगेन 20% बढ़ा, समझ रहे हो? तो टोटल कितना परसेंट बढ़ा, अगर हम ये निकालना हो रेशियो मेथड से, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। पहले कितना परसेंट बढ़ा है? 20%। तो मान लेते हैं पहले राशि कितनी थी? 100, 20% बढ़ गया तो कितना हो गया? 120। कितना हो गया? 100। 20% बढ़ने का 100 से कितना हो गया? 120। फिर उसके बाद 25% बढ़ा है, तो आगे लिखते जाना है, तो फिर 100 राशि मान लेते हैं, और 25% बढ़ा मतलब कितना हो गया? 125। क्लियर है? इनका गुणा करेंगे, क्लियर है कि नहीं? फिर उसके बाद 20% बढ़ा है, तो 100 राशि थी, फिर अगेन 120 हो गया, क्लियर है कि नहीं? अब इनका प्रोडक्ट करके लिख देंगे, तो शुरू से आखिरी तक कितना बढ़ा है पता चल जाएगा। तो प्रोडक्ट करने के पहले जो सिंप्लीफाई हो, जो छोटा हो उसको काट पीट दिया करो, रेशियो में बना लिया करो। तो ये 25 चौके 100, और सॉरी 20 पंचे 100, और 20 छिक्के 120, कट रहा है 20 से,
जो कटे उसे कैंसिल कर दो भाई, हाँ या ना। अब ये बताओ 25 चौके 100 और 25 पंचे 125। अब ये बच्चे 20 पंचे 100 और 20 छिके 120। क्लियर है क्या? अब ये गुणा कर दो 5 चौके। अच्छा और कुछ कट रहा है क्या? ये 5 से 5 कट रहा है, ऊपर इधर से भी कट जाएगा, लेफ्ट राइट वाला गुणा होके कटेगा। क्लियर है कि 5 से 5 कट गए। और क्या कट रहा है बच्चे? 4 और 6 पहले लिखे रहने देते, 4 6 इतना बड़ा रोल नहीं प्ले करेगा, काट भी सकते हो तो काटना हो तो लो। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। 2 पंचे कितना हो गया? अभी बताओ 6 तिया कितना हो गया? क्लियर है कि मतलब राशि पहले स्टार्टिंग में कितनी थी? 10 और 3 बार ऐसे बढ़ने के बाद कितना हो गया? 18। तो 10 से 18 हो रहा है मतलब कितना बढ़ रहा है? 8। कितने में बढ़ रहा है? 10 में। अरे 18 में कैसे बोलते हो यार, कैसे मतलब काम करते हो? 10 से 18 हो रहा है मतलब कितना बढ़ रहा है? 8। कितने में बढ़ रहा है? 10 में बढ़ रहा है मेरे भाई। किसमें बढ़ रहा है? 10 में बढ़ रहा है। थोड़ा एकदम बुद्धि को खोले रहो, क्लियर है कि नहीं है? तो 10 में बढ़ रहा है तो नीचे 10 लिखोगे। परसेंट निकालने के लिए गुणा किससे करोगे? 100%। 0 से 0 कैंसिल करोगे, कितना परसेंट बढ़ गया? 80%। क्या सेम आंसर आ गया जो हमने पिछले के किया था? हाँ या ना? तो ये रेशियो मेथड सबसे ज्यादा यूज होगा। कठिन से कठिन सवाल जो होते हैं वो इससे सॉल्व हो जाएंगे एकदम पानी बनकर। क्लियर है कि नहीं? इस मेथड की विशेष बात, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन को हम इसको एक एक लाइन में इस मेथड से करवाएंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? तो ये मेथड आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होगा। और ये बेहतर कब होता है? जब 2% दिया हो, 2 बार परसेंट बढ़ रहा हो तो एक्स वाई वाला लगा दो, दिक्कत नहीं। लेकिन 2 से अधिक दे दिया हो तो ये बेहतर है। क्लियर है कि नहीं? और हम ना इसको 100 वगैरह लिख के डायरेक्ट भी उड़ा सकते थे। जैसे 20% का फ्रैक्शन आपको याद था, 1 बटा, और 25% मतलब 1 बटा, और 20% मतलब 1 बटा। तो ये बताओ 5 में 1 बढ़ रहा है मतलब कितना हो जाएगा? 6। 4 में 1 बढ़ रहा है मतलब कितना हो जाएगा? 5। 5 में अगेन 1 बढ़ रहा है, कितना हो जाएगा? 6। अब बताओ जो कटे उसे कैंसिल कर दो, जो ना कटे उसे मत काटो। वैसे कुछ काटने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। 5 बचे, 25 चौके, अगर 100 आए तो मत काटा करो, 100 सबसे बढ़िया नंबर होता है यहां पे। अब 6 छांग 36, 36 पंचे होता है 180, और 100 में 80 बढ़ रहा है, 180 हो रहा है मतलब कितना बढ़ रहा है? 80। और 80 अगर 100 में बढ़ रहा है मतलब कितना परसेंट? 80%। क्लियर है कि समझ में आया? ये है रेशियो मेथड। क्लियर है कि नहीं? तो सक्सेसिव लगाने के 3 विधि हैं, पहला बेसिक, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा रेशियो। क्लियर है कि नहीं? और आप तीनों मेथड से क्वेश्चन को बहुत अच्छे से उड़ा सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। आइए कुछ सवाल कराते हैं। स्टार्टिंग में तीनों मेथड से बताएंगे, लेकिन एग्जाम में एक मेथड से करना है। सबसे बेस्ट मेथड ये रहता है, लेकिन परसेंटेज वाला भी, फॉर्मूला वाला भी बढ़िया है, जब 2 बार इंक्रीज करो तुरंत हो जाएगा। कर दें सवाल? करें क्वेश्चन शुरू करें? ठीक है चलिए, तो सवाल शुरू करते हैं। लिखना है कि लिख रहे हो? चलिए बच्चे, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 44 और यहीं से खेल आपका शुरुआत होगा। ध्यान से देखिएगा। सवाल बोला है भारतीय रेलवे बजट से पहले, मतलब मान लो आप अपने नानी घर जाते थे, ट्रेन से जाते थे गर्मी की छुट्टी में, तो पहले किराया बच्चे रेलवे ने बढ़ा दिया कितना परसेंट? 14% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? तो पहले जितना पैसा देते थे उससे 14% ज्यादा में टिकट खरीदोगे। लेकिन फिर रेलवे ने बजट जब पेश कर रहा था तब 10% और बढ़ा दिया, तो 14% बढ़ाने के बाद 10% और बढ़ा दिया। तो अब बताइए कि टोटल कितना प्रतिशत इसका किराया बढ़ा है? यही ना सवाल है। पढ़ लो एक बार। भारतीय रेलवे बजट से पहले अपने किराए में 14% की बढ़ोतरी का निर्णय करती है, मतलब 14% पहले बढ़ा देती है, उसके बाद और 10% बजट में भी बढ़ोतरी की जाती है, 10% और बढ़ा देती है, 2 बार बढ़ाई है। तो बताइए भारतीय रेलवे ने शुद्ध बढ़ोतरी कितना प्रतिशत का किया है? सीधा सीधा सवाल। तो हम इसको कर सकते थे फॉर्मूला से, हम इसको कर सकते थे बेसिक से भी, हम इसको कर सकते थे रेशियो से भी। हम आपको तीनों बताएंगे, हम आपको तीनों बताएंगे। तो पहला मेथड हम बताते हैं सीधा सा बच्चे आपको बेसिक से। क्लियर है? बेसिक से करेंगे तो मान लीजिए आप नानी घर जब जाते थे तो आपका किराया कितना था? एक टिकट का किराया कितना था? 100 रुपया। कितना था? 100 रुपया। लेकिन सरकार ने 14% बढ़ा दिया, तो अब वो कितने का मिलने लगा टिकट?
14% बढ़ाएंगे तो 114 का मिलेगा टिकट, हाँ या ना। और फिर रेलवे ने कितना परसेंट बढ़ा दिया, 10%। तो अब 10% बढ़ा दिया है बच्चे, तो एक बात बताओ, 114 का 10% निकालोगे, 10% निकालने का डायरेक्ट जुगाड़ है, कोई भी संख्या दिखे उसका एक अंक के पहले डेसिमल लगा दो। तो 114 है तो डेसिमल लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 11.4। बाकी 10/100 करके तो कर ही सकते हो, हाँ या ना। तो 10% हो गया, और इतना किराया बढ़ गया तो 114 में से 11.4 अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 10 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 25, 11 जोड़ोगे 125.4, 125.4 इतना किराया हो गया। पहले नानी घर का किराया कितना हुआ करता था, 100 रुपए, अब कितना हो गया है 125.4, कितना किराया बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है 25.4, कितने में बढ़ा है, तो जो चीज 100 में निकालते हैं वही क्या होता है, परसेंट, क्लियर है। तो कितना परसेंट किराया बढ़ गया, 25.4% ओवरऑल किराया बढ़ चुका है, क्लियर है कि? ये हमने पहले मेथड से किया। हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे, उससे भी बताएंगे, पहले लिख लीजिए, समझ में आया, हाँ या ना, क्लियर है बच्चे। तो ये था आपका पहला मेथड। मेथड्स हम आपको इसलिए सिखाते हैं ताकि कुछ क्वेश्चन किसी मेथड से जल्दी होता है, कुछ क्वेश्चन किसी और मेथड से जल्दी होता है। तो ये हम जैसे जैसे क्वेश्चन कराते चलेंगे वो आपको खुद ही पकड़ में आने लगेगा कि इस क्वेश्चन को इससे बनाइए सर तुरंत होगा, क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। ठीक, आ जाओ बच्चे, दूसरा मेथड इसी क्वेश्चन को करते हैं। ये था आपका पहला विधि। सेकंड मेथड यहां पे लिखना है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इतने ही लाइन का है, ध्यान से देखिए, करा दें। पहले कितना परसेंट बढ़ा रहे थे बच्चे, तो लिख लिए 14, फिर कितना परसेंट बढ़ा रहे थे, तो क्या लिख लिए 10, और फिर उसके बाद क्या लिखोगे, बढ़ रहा था तो प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, और ये हो जाएगा बटा 100, क्लियर है कि नहीं, हाँ यार। तो 14×10 कितना होता है, 24 प्लस 0 से 0 कैंसिल होगा, 14/10 होगा 1.2, आ जाएगा 25.4%, इतना किराया बढ़ गया भाई, आंसर समझ में आया। तो हम इसमें सक्सेसिव ऐसे भी लगा सकते हैं, पहले 14% किराया बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, तो 14 + 10, 14 × 10/100 कर देंगे, 100, 25.4% किराया बढ़ गया, क्लियर है कि समझ में आया, हाँ या ना, डायरेक्ट निकल गया, बना दे रेशियो से, लेकिन रेशियो इसके लिए बेटर मेथड नहीं रहेगा, फिर भी बताएंगे, क्लियर है कि जब दो चीजें दिया हो तो डायरेक्ट कर दो यार, कहां दिमाग लगा, क्लियर है कि नहीं। अभी देखना खतरनाक खतरनाक लेवल के क्वेश्चन में कराऊंगा और सक्सेसिव के कुछ और कंसेप्ट आपको मैं बताऊंगा, पहले बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है, तब बन जाएगा। गिनती के 3 मेथड है, ये इससे सब नहीं बनेगा, इससे तकलीफ होगा, कैलकुलेशन कुछ नंबर खतरनाक आएगा, परसेंट उठ पटांग देगा तो निकालने में दिक्कत होगा, बोल देता 16 सही 2/3% और 38 37.5% निकालो, तकलीफ होता कि नहीं होता। तो इसलिए हमें सीखना जरूरी है, बात समझ में आया कि नहीं है। अब हम चले नेक्स्ट मेथड में। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है बच्चे वो सिंपल सा, पहले 14% और फिर 10% है, रेशियो मेथड से चलेंगे, किसे चलेंगे, रेशियो मेथड से। तो पहले 14% किराया बढ़ रहा था और फिर कितना बढ़ाया हूं, तो रेशियो मेथड से अगर आप जाते, मतलब 100 किराया था, 14% बढ़ गया मतलब कितना हो गया 114, 10% बढ़ गया मतलब 100 किराया था, 10% बढ़ गया मतलब 110, क्लियर है कि हाँ या ना। जो कटे उसे काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, और किससे कट रहा है बच्चे, काटना हो तो काट लो, नहीं तो रहने दो, काटना है तो 2 5 जा, मत काटो रहने दो, कितना आ गया ये 1000, कितना हो गया 1000, 100 गुणा 100 10,000 होता है। अब ये कितना 114 का गुणा किससे करना पड़ेगा, 11 से, कर दो 11 से, तो 114 का गुणा अगर 11 से करना हो तो पहले 10 से किया करो, 11 को तोड़ दिया करो, 10 + 1, तो 10 से करोगे तो 1140 हो जाएगा, और 100 करोगे तो 114 हो जाएगा, 4 5 2 1 1254, क्लियर है।
समझ में आया? तो पहले 1000 रुपए किराया था और 1254 हो गया। कितना किराया बढ़ गया है बच्चे? 254। कितने में बढ़ गया है? 1000 में। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। 0,000 कैंसिल, कितना आ गया? 25.4%। ये किराया बढ़ गया। क्लियर है? समझ में आया? तीनों मेथड्स क्लियर हैं? अब तीनों नहीं कराएंगे, एक एक कराएंगे। क्लियर है कि नहीं? और जिसके लिए जो ज्यादा उपयोगी लगेगा वो कराएंगे। पहले बताइए इतना क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। एक बात और सुनिए सक्सेसिव के बारे में, जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया, वो बताना चाहते हैं आपको। पहले इतना क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ में आया? तो सक्सेसिव लगाने का तरीका हमने पढ़ा दिया आपको। अब पहला सीधा सीधा क्रमागत बढ़ेगा तो सक्सेसिव लगाना, और कहां सक्सेसिव लगता है ये बताना है मुझे। क्लियर है? पहले ये बताओ समझ में आया? हाँ या ना? तो देखो ध्यान से सुनना। जब कोई राशि ए हो, जब कोई राशि और ए से बढ़कर क्या बन जाए? बी, और बी से बढ़कर क्या बन जाए? सी, और सी से बढ़कर क्या बन जाए? डी, तब हम क्या लगाते हैं? सक्सेसिव। क्या लगाते हैं? जैसा हमने अभी पढ़ाया। और इसी को बोलते हैं टाइप 3, जिसे हम क्या नाम देते हैं? लगातार। क्या बोलते हैं? लगातार। ये हो गया पहला। कब लगाना है समझ में आ रहा? और ये जैसे बढ़ते जाए घटते जाए जो भी हो। दूसरा और कहां लगाते हैं? ठीक है, जब ए का गुणा बी से हो और सी आ जाए। क्या आ जाए? मतलब सी कांस्टेंट ना हो। जब कांस्टेंट होगा तो टाइप 2 है, लेकिन ए का गुणा करके बी से गुणा करते हैं और क्या आ जाए? सी। क्या आ जाए? सी। मतलब जैसे मान लो ए को आपने 10% बढ़ा दिया और बी को आपने 20% बढ़ा दिया, और आपको बताना है तो बताइए सी कितना परसेंट बढ़ेगा? बताइए सी कितना परसेंट बढ़ेगा? तब आप सक्सेसिव ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सक्सेसिव। जब दो चीजों का गुणनफल अगर तीसरे के बराबर हो और दो चीजों में परिवर्तन करने पर तीसरे में क्या प्रभाव पड़ेगा वो निकालना हो, तो हमेशा सक्सेसिव लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सक्सेसिव। क्योंकि इन दोनों के कारण इसमें क्या प्रभाव पड़ा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो सी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो आप डायरेक्ट कर सकते थे 10 बढ़ा फिर 20 बढ़ा, तो 10 गुणा 20 बटा 100, 0 कैंसिल। कितना परसेंट बढ़ गया? 32%। मतलब सी कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 32% बढ़ जाएगा। यदि ए को 10% बढ़ाया जाए, बी को 20% बढ़ाया जाए, तो सी अपने आप 32% बढ़ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? हाँ या ना? यदि ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर ई हो, ए में परिवर्तन किए हो, बी में परिवर्तन किए हो, सी में परिवर्तन किए हो, डी में परिवर्तन किए हो, तो बताओ ई में क्या प्रभाव पड़ेगा? तब भी लगाओगे क्या? सक्सेसिव। क्या लगाओगे? सक्सेसिव। क्लियर है कि नहीं? जब रिजल्टेंट में प्रभाव पूछता है तो हम हमेशा क्या लगाते हैं? सक्सेसिव। क्या लगाते हैं? सक्सेसिव। ठीक, एक बार रिवाइज करा दें पूरा। तीनों कंसेप्ट पढ़ा दिए हैं, क्योंकि अब कोई कंसेप्ट नहीं है। अब इन्हीं कंसेप्ट से सारे सवाल करेंगे। गिनती के 3 कंसेप्ट हैं परसेंटेज में, बेसिक, टाइप 2 और टाइप 3, बस। अब बाकी क्वेश्चन है। क्लियर है कि नहीं? तो आइए एक बार लिख देते हैं। तो सबसे पहला टाइप नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था? बेसिक पढ़ा था। एबीसी 3 हिस्सों या 4 हिस्सों में हमने डिवाइड किया था। फिर टाइप 2 क्या पढ़ा है बच्चे? अगर a इंटू बी बराबर हो, और क्या किसके बराबर हो? कांस्टेंट। किसके बराबर हो? तो a बढ़ेगा तो b क्या होगा? कम होगा। हाँ या ना? या फिर a को बढ़ाकर क्या बना दे रहे हैं? b, b को घटाकर क्या बनाना होगा? a। क्लियर? ये सब था ना? ये भी पढ़े थे, ये भी पढ़े। हाँ या ना? क्लियर है? साथ में ये भी पढ़े कि a को बढ़ाकर हमने क्या बना दिया था? b, लेकिन हमारी हैसियत c बराबर हो गई। ये तीनों पढ़े कि नहीं पढ़े? क्लियर है कि नहीं? क्या स्ट्रक्चर रहेगा ना तो रिवीजन अच्छे से होगा, और आप पढ़ के आएंगे और मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाहर तो रहेगा ही नहीं क्वेश्चन। क्लियर है?
कठिन से कठिन कैट लेवल का क्वेश्चन भी आपका सक्सेसिव से होगा। अब देखना, कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा, क्लियर है कि नहीं, बस उसी बात को बार बार करूंगा, क्लियर है कि नहीं। तो अब बचे टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा, क्रमागत, क्या पढ़ा, क्रमागत, जिसे हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव। कितने मेथड सीखे, 3 मेथड, तो अलग बात तो सीख गए, एक रेशियो मेथड, एक फॉर्मूला और एक डायरेक्ट, क्लियर है कि नहीं। सबसे ज्यादा रेशियो यूज होगा, क्लियर है कि नहीं। कठिन क्वेश्चन के लिए रेशियो होगा, इजी क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला होगा, खत्म, 100 बात की एक बात। जो क्वेश्चन आपको कठिन लगेगा ना उसको हम किससे करेंगे, और जो इजी लगेगा उसको किससे करेंगे, क्लियर है कि नहीं। यही तरीका है जब समझने का, ठीक है। अब देखो सक्सेसिव का हमने क्या पढ़ा कि ए से क्या बन जाए बी, और बी से बढ़कर क्या बन जाए सी, सी से क्या बन जाए डी, तब हम क्या लगाते हैं, सक्सेसिव, सही है। दूसरा कब लगाते हैं, जब a इंटू बी बराबर क्या हो रहा हो, c, और c कांस्टेंट ना हो, a में परिवर्तन b में परिवर्तन, तो c में क्या परिवर्तन, क्लियर है कि नहीं, हो गया कि ये कंसेप्ट कंप्लीट है। अब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे एक एक लाइन, अब आपको मजा आने वाला है। अब आप परेशान मत होइए, टाइम ना देखिए, टाइम तो बढ़ता रहेगा, समय का क्या है, ठीक, समय तो चलेगा ही, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया। तो ये बताओ कंसेप्ट क्लियर है, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन को उड़ाने की ओर, आ जाओ, सवाल आपके सामने है। पढ़िए, बसीर के बारे में बोला है, सुनो, बसीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ जाता है, मतलब हर एक दिन उसने अपना 15% काम बढ़ा दिया, मतलब प्रतिदिन कार्य अपना, बसीर का कार्य कार्य समय बढ़ा है, क्या बढ़ा है, मतलब वो 15% डेली ज्यादा काम करता है, और उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ जाता है, और उसकी सैलरी भी बढ़ा देते हैं, प्रति घंटे की सैलरी भी बढ़ा रहे हैं और ज्यादा भी काम कर रहा है, पैसा बहुत देना पड़ेगा ना इसको। अगर आप मालिक होगे और आपके यहाँ एक बसीर नाम का व्यक्ति काम करता है, और वो डेली मतलब वो अपना काम बढ़ाते जा रहा है, आप उसको 1 घंटा काम करने के लिए बोले, वो कितने घंटे काम कर रहा है, 1 घंटा, मतलब 15% बढ़ा दिया काम, और साथ में उसकी आप सैलरी भी बढ़ा दी हो कि आप हर घंटे का ज्यादा पैसा देंगे अब आपको, इसीलिए ना काम बढ़ा दिया वो, तब आपका पैसा खूब सारा जाना पड़ेगा कि नहीं। मतलब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा, तो उसके दैनिक वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, यही सवाल। तो ये बताओ, जो उसका, अगर मैं आपको समझाना चाहूं, पहले लिख दे रहा हूं लेकिन समझाने की, मतलब एक बार लिख रहा हूं, यहां पे लिख लेता हूं वर्किंग आवर, WH मतलब क्या है, वर्किंग आवर, मतलब 1 घंटे में किया जाने वाला, मतलब कितने वर्किंग आवर्स, मतलब कितने, एक दिन में तुम कितने घंटे काम करते हो, वर्किंग आवर पर डे, क्लियर है कि नहीं, एक दिन में कितने घंटे काम करते हो, उसे भी बढ़ा दिया जा रहा है, और साथ में आपको क्या है, आपका वेजेस भी बढ़ जा रहा है, सैलरी भी बढ़ा दे रही हो उसको, प्रति घंटे की तनख्वाह भी बढ़ा दे रही हो, तो दोनों को गुणा करोगे तो उसकी क्या चीज आ जाएगी, वेतन, क्या आ जाएगा, वेतन, हाँ या ना। ये लिखना उखना नहीं है, समझाने बस के लिए, मतलब एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है, और हर घंटे की सैलरी भी बढ़ा दे रहे हो, मतलब तुम सैलरी भी बढ़ा दे रहे हो उसकी, और प्रतिदिन वो ज्यादा घंटा भी 15-15% बढ़ाते जा रहा है, तो बताइए उसके उसके दैनिक आय में, दैनिक आय मतलब उसकी सैलरी में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब दो चीजों का गुणनफल तीसरे के बराबर हो, और इन दोनों में परिवर्तन होने के कारण इसमें क्या परिवर्तन है, तो हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सक्सेसिव, क्या लगाते हैं, सक्सेसिव। तो एक लाइन में क्वेश्चन उड़ना है, पहले 15% बढ़ाए हो, और फिर कितना सैलरी बढ़ा दी हो, मतलब उसका प्रति घंटे की सैलरी कितना बढ़ाए हो, 20%, तो 15 प्लस 20 प्लस प्लस दोनों बढ़ रहा था, तो प्लस 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 15 गुणा 20 बटा 100, 20 पंचे 5 तिया, और ये हो गया 35 और 3 38%, क्लियर है कि नहीं, आया जवाब, ऐसे करना। लेकिन पहले सक्सेसिव कहां लगेगा इसकी पहचान करना आपको पता होना चाहिए, और पहचान तो बहुत आसानी से कर लोगे भैया, वो प्रतिदिन उसके घंटे बढ़ रहे हैं, सैलरी भी बढ़ रहा है, तो तनख्वाह तो बढ़ेगा ना, क्लियर है कि नहीं है। तो वर्किंग आवर और यहाँ पे वर्किंग आवर और सैलरी दोनों बढ़ा रहे हो, दोनों मतलब वेजेस पर आवर दोनों बढ़ा रहे हो, दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, सैलरी। तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब आप थोड़ा पकड़ना सीखिए, क्लियर है कि नहीं। तो इसलिए तो मैंने बोला दो चीजों का गुणनफल, अगर तीसरा है और तीसरे में प्रभाव पूछा है तो हमेशा क्या लगाएंगे, सक्सेसिव। समझ में आया, हाँ या ना, कोई दिक्कत है बच्चे,
आगे बढ़े सीधा, हो रहा है ना, उड़ रहा है ना क्वेश्चन, अब सारे उड़ेंगे ऐसी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक है बच्चों। और एक बात और हम आपको बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, जब भी परसेंट निकालना हो तो कांस्टेंट वैल्यू जो रुपया के रूप में या घंटों के रूप में दिया रहता है उसका कोई यूज रहता है नहीं, केवल परसेंट का इस्तेमाल करिए। क्लियर है कि नहीं? अब इस सवाल में आइए, देख के डर लग रहा होगा बच्चों को, लेकिन एक लाइन में उड़ेगा ये, ध्यान से सुनिएगा, पहले समझ लीजिए, ऐसे नहीं कि बस आंख खोले सींग उड़ाए सक्सेसिव लगाना है, थोड़ा पढ़ो क्वेश्चन को, थोड़ा समय दो। ठीक है, देखो, मजदूरों की घंटे की मजदूरी 12.5% बढ़ाई जाती है, मतलब वेजेस, तनख्वाह, प्रति घंटे की तनख्वाह उसको बढ़ा दिया जाता है। जैसे मान लो पहले जितना भी दिया जाता था, अब उसको 12.5% ज्यादा दिया जा रहा है। जबकि साप्ताहिक घंटे 8% कम किए जाते हैं, लेकिन सप्ताह में उसे 8 घंटे 8% कम काम कराया जाता है। साप्ताहिक घंटे में 8%, मतलब उसको वीकली काम करवाते हैं। ठीक है, और उनकी तनख्वाह जो रहती है 12.5% हम बढ़ा देते हैं प्रति घंटे का, और वर्किंग आवर्स कम कर देते हैं। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो यदि मजदूरों की आरंभ में सप्ताह में 50 घंटे के लिए इतना रुपया दिया जाता था, ये फर्जी लाइन है, ये कौन सी लाइन है कि 50 घंटे के लिए कितना पैसा दिया जाता, क्या मतलब भैया हमें सैलरी से बस कितना बढ़ा, यही ना बताना है, हाँ या ना? तो ऐसे ये जो 50 घंटे में 3750 रुपए दिया जाता था, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ये हम आपको बता चुके हैं। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है तो महीने की मजदूरी में शुद्ध बदलाव कितने प्रतिशत का हुआ, पूछा क्या है, प्रतिशत। तो कभी भी प्रतिशत पूछता है तो इन लाइनों का कोई मतलब नहीं होता, बता चुके हैं हम आपको कि रुपया, और उसका यूज करोगे तो आप ही को तकलीफ होगा, तो बेहतर है कि ना करें। तो आप ये बताइए उसके प्रति घंटे की मजदूरी कितना बढ़ा दिए हो, प्रति घंटे की मजदूरी कितना बढ़ा दी हो, 12.5%। कितना परसेंट बढ़ा दिए हो, 12.5%। और साप्ताहिक घंटे भी बढ़ा दिए हो आप, कितना, अच्छा कम कर दिए हो, कितना कम कर दिए हो, 8 घंटे कम कर दिए हो, तो क्या लिखोगे, -8। क्या लिखोगे, -8। ये बढ़ा रहे थे तो प्लस, कम कर रहे हैं तो माइनस, हाँ या ना? तो ओवरऑल सैलरी में क्या शुद्ध बदलाव कितना हुआ, यही ना बताना है। तो ये आपने 12.5 लिख लिया, ये आपने -8 लिख लिया, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और यहां पे लिखेंगे 12.5 गुणा 8, और बटा क्या हो जाएगा, 100। क्लियर है कि नहीं? और 12.5 अट्ठे होता है 100, 12.5 दूनी 25, और 25 चौके 100, तो 12.5 अट्ठे होगा, हाँ या ना? और ये 8 से 8 हो गया कट 10, और 12.5 में से 8 जाएगा, कितना आएगा बच्चे, 4.5, और 4.5 में से 1 कम कर दोगे, कितना आ जाएगा, 3.5%। मतलब उसकी जो वेतन है वो कितना परसेंट बढ़ गया, 3.5 बढ़ गया। कैसे पता चला, क्योंकि प्लस में आंसर आया है, हाँ या ना? मतलब इसका जवाब होगा 3.5% बढ़ा दिया गया उसको। क्लियर है कि नहीं? उसकी कुल सैलरी 3.5% बढ़ गई है। समझ में आया? अगर ज्यादा तकलीफ होना तो ऐसे लिख देते, मजदूरी प्रति घंटा, वेजेस पर आवर इनटू टोटल आवर, कुल समय, बराबर क्या होता है, सैलरी, हाँ या ना? ठीक है, इसके बारे में दे दिया था, इसके बारे में दे दिया, ये बढ़ा रहा था, ये घटा रहा था, इसमें प्रभाव पूछा था। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, टफ है क्या क्वेश्चंस, आसानी से हो रहे हैं? क्लियर है कि नहीं? नोट डाउन, समझ में आ रहा है बच्चे? थक तो नहीं गए हो? थक गए हो तो छोड़ देंगे, टेंशन मत लो, अभी ज्यादा नहीं। पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं? छोड़ देते, छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ देते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन करके बता दो। पहले बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो शुरू से पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं आया तो चल, ध्यान से यहां पे चलते हैं। अब बच्चे ध्यान से देखो, यहां पे कोई दिक्कत नहीं, बताइए, एक लाइन का जवाब है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। ध्यान से देखो, ये बताओ जल कर में 20% की वृद्धि हुई, टैक्स बढ़ गया, जल कर मतलब पानी के लिए जो टैक्स देते थे वो कितना परसेंट बढ़ गया, 20%, और उसकी खपत कितने परसेंट कम कर दिए। अब देखो तुम पानी लेते थे, टैक्स बढ़ा दिया, तो तुम बोले पानी कम यूज करेंगे,
पानी कितना 20% कम कर दिया। तो बताइए कि खर्च में वृद्धि या कमी कितनी हुई है, खर्चा बताना है। तो सीधा सा है, ये 20% का क्या हुआ था, वृद्धि हुआ था, तो ये हो गया +20। अब यहाँ पे खपत में क्या हुआ था, 20% कम हुआ तो -20, प्लस माइनस क्या माइनस, और 20 गुणा 20 बटा क्या 0 0 0 0 कैंसिल, 20 से 20 कट गया, -4 आया। -4 का मतलब क्या हो गया, 4% कम हो गया। तो कौन सा आंसर क्लियर है, हाँ या ना, समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है कि नहीं है। तो हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। देखने में डर तो लग रहा है ना, अजीब सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन है नहीं। आपका टैक्स बढ़ा तो आपने कम खपत किया, और खपत और टैक्स दोनों का गुणा करेंगे तो वही तो आपको पैसा देना पड़ रहा है, हाँ या ना। पानी का टैक्स लेता है सरकार 100 रुपया, और तुम खपत करते हो 100 रुपया लीटर लेता है, और 10 लीटर पी जाते हो, कितना ले रहा है 1000 रुपए। तो यही तो पूछा है ना, तो दो चीजों का गुणा तीसरा, तो दोनों के इंपैक्ट, तो ये चीज पकड़ने की जरूरत अपने आप हो जाता है। चीजें क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बच्चे आज के लिए इतना काफी है। आज हमने 47 क्वेश्चन कराया है, 48 और 50 ये आप खुद करेंगे, क्लियर है कि नहीं। एक बार देखिए बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। अब तो उड़ रहा है क्वेश्चन। छात्रावास के प्रति कमरे का किराया 20% बढ़ा दिया, रूम में रहते हो ना, किराया बढ़ा दिया। यदि छात्रावास कमरों की संख्या 20% की वृद्धि की जाती है, मतलब कमरों की संख्या भी बढ़ा दी 20%, मतलब हमने किराया भी बढ़ा दिया और संख्या भी बढ़ा दिया, तो छात्रावास सदैव भरा रहता है, एकदम फुल रहता है हमेशा, ठीक है। तो कैश काउंटर में कुल आय कितना प्रतिशत बदला हुआ, बताओ कैश काउंटर में कितना बदला हुआ है ना, आसान, 20 और 20, तो डायरेक्ट लगाओगे 20 प्लस, दोनों बढ़ रहा है, सीट भी बढ़ रहा है और किराया भी बढ़ा दिए, तो पैसा खूब सारा आएगा, हाँ या ना। तो 20 प्लस 20, तो दोनों का गुणा पैसे के बराबर होगा ना यार, कमाई होगा ना दोनों, क्लियर है कि नहीं। 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20 बटा 100 कितना आएगा बच्चे, 44%। टफ है क्या, है आसान, क्लियर है। एक आखिरी करा के खत्म करते हैं, 50 कर देते हैं, 49 हो गया, अच्छा 48 हुआ है क्या, यहां तक क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। आधी सेंचुरी तो मान लो यार कम से कम, इतनी मेहनत कर रहे, इतनी दूर से आए हो पढ़ने, तो थोड़ा क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, उड़ रहा है ना क्वेश्चन। अगले में चलो, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है बच्चे, ये हम कल बता देंगे, रहने दो, ये वाला वॉल्यूम वाला सेम कंसेप्ट है, लेकिन हम कल बताएंगे, जानबूझ के कल बताएंगे, आपको कल से पढ़ाएंगे, क्लियर है कि नहीं। बस इतना याद रखना, ये होमवर्क है, कल पढ़ाएंगे सेम, तो कुछ नया मेथड में पढ़ाऊंगा ही, जो मैं पढ़ा दिया अब मैं वही वही कराऊंगा, क्लियर है कि नहीं। तो आप गलत कर रहे हैं ना, इसलिए तो बोले कल पढ़ाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो, मजे लो 2 दिन 24 घंटे, कल आते हैं, कल पढ़ाएंगे, क्लियर है कि नहीं। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पुराने वीडियोस को देख लीजिएगा और कहानी को हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है।